खबर फतेहपुर से है। रियाल में ब्यास नदी में समाया मकान। रियाल का फतेहपुर से संपर्क कट गया है। सड़क मार्ग भी ब्यास नदी के पानी में समा गया है और सड़क मार्ग पर भी पानी आने से जनजीवन पर एक बड़ा असर होता नजर आया है। तो देखिए मकान किस तरह से पानी में समा गया है और लगातार देखिए जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वाकई में डरा रही हैं, क्योंकि अब नदियां जो हैं वो विकराल रूप धारण किए हुए हैं। ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, पानी उफान पर है। ऐसे में किनारों पर कटान बहुत ज्यादा हो रहा है। ये मकान पानी में समा गया, साथ ही साथ यहाँ पर सड़क भी पानी में समा गई है। ऐसे में संपर्क कट गया है रियाल का और ब्यास नदी में समा गया है सड़क मार्ग भी, और ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। नदी नाले उफान पर गए। मानसून की ऐसी आफत की बरसात हुई है कि तमाम नदी नाले उफान पर आ गए हैं। भूस्खलन की समस्या पहले से ही थी। इसी बीच देखिए यहाँ पर ये मकान सीधा ब्यास नदी में समा गया। हिमाचल प्रदेश में इस बार मॉनसून ने जो तबाही मचाई है उससे कोई भी अनछूता नहीं रहा है, और ख़ास करके इंदौरा विधानसभा और फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र के कुछ पंचायतें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। आप मेरे पीछे पहले ये ब्यास नदी देख लीजिए। ये ब्यास नदी चारों तरफ इसी तरह जो है वो उफान पर थी और सड़क के ऊपर से पानी गुजरा है। पुलियाँ भी टूट गई हैं और रियाली पंचायत का जो कनेक्शन है वो भी टूट चुका है। आप घूम करके आपको तलवाड़ा से होकर के रियाली पंचायत पहुंचना होगा, क्योंकि देखिए ये जब ब्यास नदी उफान पे आई, उफान पे आने का सबसे बड़ा कारण था जब पोंग डैम से पानी छोड़ा गया तो वो पानी ब्यास नदी के माध्यम से यहाँ पहुंचा। और ये देखिए सड़क के ऊपर से जब ब्यास नदी गुजरी है तो उसने किस तरह कालम यहाँ पैदा कर दिया होगा। और बीच जहाँ से ये ब्यास नदी जा रही है इसका कोई बहाव इस तरफ नहीं था, यानी कि यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं तो 300 मीटर के दायरे में जो है वो पीछे पुल है, उस पुल के नीचे ब्यास बहती है, लेकिन इसने अपना रुख भी बदला है और कई घर जो है यहाँ से वो उनको बहाकर ले गई है। तो ऐसे में लगातार जो है दोनों सड़क के दोनों तरफ आप देख सकते हैं लगातार ये ब्यास नदी का उफान भी देखिए और हर तरफ आपको ब्यास नदी ही नजर आएगी। और ये ब्यास नदी यहीं से होकर के पंजाब तक जो है वो तबाही का मंजर लेकर के गई है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं यहाँ के जिनके घर जो हैं वो गिरे हैं, उनसे भी जानेंगे और आखिर वो घर कैसे गिरे और क्या कारण रहा, कितना पानी आया, ये सारी जानकारी हमें देंगे। क्या नाम क्या सर आपका? बशीर जी, क्या हुआ क्या था और कब आपका मकान जो है गिर गया? सर आज 2 दिन पहले गिरा मकान, डैमेज हुआ। सर पानी जैसे जैसे कम होता तभी खार लगती है। खार लगते लगते हमारा एक मकान डैमेज हो गया, उसके नज़दीक ही दूसरा मकान है वो भी बह जाएगा। ये पहली बार ब्यास नदी इस तरफ आई है या हर बार जाती थी? हर बार। तो क्या लगता है कि जो मकान आपके गिरे हैं तो कैसे आप कहाँ रहते कहाँ हो अभी? सर इधर रियाली के ऊपर रहते हैं, ऐसे ही तंबू लगाया है। तो प्रशासन की तरफ से कोई आए यहाँ? सर आते हैं, तो एक बार राशन दिया हम, तो राशन दे के चले गए। फिर ये बाकी संस्था है जी संस्था वाले ने भी सामान दिया हमको। पशु कितने हैं आपके पास? हमारे पास 40 पशु। वो कैसे अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं वहाँ? सर उनके बहुत बुरा हाल है, भूखे हैं, कोई घास नहीं है, ऐसे ही गुजारा करते हैं। तो आप उन पशुओं को छोड़ नहीं देते या कैसे उनका? सर कैसे छोड़े, हमारा हम खाएंगे कहाँ से? उनका दूध निकालेंगे तभी अपना पेट भरेंगे, हमारी फसल भी बर्बाद होगी। कितनी फसल बर्बाद होगी? हमारी 10 किले मलकीती जगह है, 10 किले धान लगाए थे तो ख़त्म हो गए। तो बिल्कुल देखिए पशुओं को छोड़ेंगे तो सर हम क्या करेंगे? जो खाने पीने का इंतजाम फसल से, धान की फसल से निकालते थे वो तो बहेगी। अभी पशुओं को छोड़ेंगे तो फिर खाएंगे क्या, करेंगे कैसे गुजारा? बहुत मुश्किल है सर। तो बिल्कुल देखिए ब्यास नदी जब भी उफान पर आती है तो नुकसान ही करती है, और इस बार भी इन लोगों के घर भी यहाँ पर बह गए हैं और अब ये मजबूर हैं आशियाना लेने के लिए। उस आशियाने में कैसे रह रहे हैं, क्योंकि पशु इनके पास हैं, जो पशु इनका रोज़गार है, यानी कि कहा जा सकता है पशुओं से दूध बेच करके ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करते हैं। अब इनकी ज़मीन भी बह गई है, मकान भी बह गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये शरण लेकर रह रहे हैं, जिसके लिए अब इनको भरपाई जो है वो काफ़ी मुश्किल होगी। नया घर बनाने में भी वक्त लगेगा। लेकिन जो मैं तस्वीरें आपको एक बार फिर बयां करता हूं कि जो लोग ये तस्वीरें देख रहे हैं कि ब्यास नदी मेरे दोनों तरफ है, इस तरफ भी देख लीजिए और उस तरफ भी देख लीजिए, दोनों तरफ ब्यास नदी है, रुख भी बदला है और नुकसान भी किया है।
फिलहाल जो रियाली पंचायत है उसका कनेक्शन मुख्य मार्ग से टूट चुका है और अगर आपने अब रियाली पंचायत जाना होगा तो आपको कम से कम 20 से 25 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ेगा। रियाली पंचायत से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।